कि भाई साहब बहुत बदमाशी हो रही है दिल्ली सरकार में, उजागर नहीं हो पा रही है, लेकिन एक समय आता है जब सारे पाप का घड़ा जैसे कहते हैं ना भर जाता है और फिर उसके बाद बाहर छलकने लगता है। देखिए दो बातें होती हैं, एक तो है ना, आपको जब आप नए सरकार अगर आप हैं और फिर आप जब चुनाव में जाते हैं, एक तो पहले आपको बताना पड़ता है कि क्या प्राथमिकताएं रही और आपने किया क्या है पिछले 10 साल में। और कई ऐसी चीज़ें जब आप नए बताते हैं, देखिए मुझे, मैं मानता हूँ बड़ी परियोजनाएं वो लंबा चलती हैं। हमने अब की बार 15 ब्रिज बनाए, 40 फ्लाईओवर बनाए, अब 40 नए बनाएंगे। लेकिन ये वाली जो बातें हैं कि इसको हम रिलीफ दे देंगे, ये आपको हमेशा सतत रहनी चाहिए थी। अगर आप अब वृद्धावस्था पेंशन आप कह रहे हो बढ़ाने को, तो 10 साल हमारे वृद्धों को क्यों नहीं दी? ये तो पुरानी स्कीम थी। श्रेया जी के समय में अन्नश्री योजना आई थी, आज लाखों गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, क्यों आपने बंद कर दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें हो सकता है कांग्रेस को श्रेय मिले। तो इन चीज़ों का सवाल बनता है ना, और ये अगर आप आज लेकर आएंगे तो इसका फिर कोई मतलब नहीं होता है। अगर दिल्ली में हम लोगों ने जो 10-12 नए अस्पताल बनाने थे बन जाते, जो डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है वो हो जाती, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय था कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आते थे। बड़े बड़े नेता, दिल्ली का जो लेबर का इंस्टीट्यूट है, जो हमारे जीटीबी में हमने कैंसर का अस्पताल खोला है, जो हमने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले हैं, यहाँ हिंदुस्तान के लोग इलाज कराने दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते थे। आज यहाँ के लोगों को अपने स्कूलों में करें, अस्पतालों में आते थे। हमारे अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, इसलिए केजरीवाल को कहना पड़ रहा है कि बुजुर्ग बीमार पड़ गए और प्राइवेट में चले गए तो हम आपका पैसा देंगे। आप कहते हो आपने अच्छे अस्पताल बनाए हैं, तो फिर आपको प्राइवेट में भेजने की क्या जरूरत है? आपने काम किया नहीं, उस काम पर जो आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं उससे बचने के लिए आज ये सब स्कीमें आप लेके आ रहे हो। कभी कभी राजनीति में बहुत नुकसान करता है। केजरीवाल साहब की वही सारी बातें हैं, उनके गले की फांस बन रही है। बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, लग्जरी लाइफ नहीं। अब कल अमित शाह ने जो हमले बोले वो सिलसिलेवार उसी तरफ इशारा है, जिसमें शीश महल से लेकर महंगी गाड़ी, जन लोकपाल नहीं लाना, अन्ना हजारे को तो मतलब केजरीवाल ने जो कहा वो देखिए नहीं किया। ये सवाल उन पर उठने चाहिए थे, लेकिन मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत खतरनाक राजनीति खेल रहे हैं। जो ये रेवड़ी की राजनीति, फ्री की राजनीति है, इससे क्या होता है कि अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इतना पैसा फेंक दें जो एक एक किसी भी एक सामान्य सीमा से ऊपर होता है, तो आदमी आपके ऊपर एक निर्भरता का बोध महसूस करता है, तब उसके अंदर की चेतना मर जाती है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने क्या किया है, सरकार के पैसे को केवल वोट का माध्यम बना लिया और काम का माध्यम, विकास का माध्यम, समाज और देश को निर्माण का माध्यम नहीं बनाया है। और जब ये होता है तो इंसान के अंदर की राजनीतिक चेतना, सोच जो है ना, वो हल्की पड़ जाती है। तो आज पार्टियां आप देखिए 2100 देना है कि 2500 देना है, इस पर झगड़ा कर रही हैं। उस महिला के बच्चे को क्या मैं नौकरी दे सकता हूं, इस पर चर्चा ही नहीं है। तो इन लोगों ने बदमाशी से जो सरकार के असली काम होते हैं ना, उसको मुद्दों से हटा दिया। आज हमारे गरीब, हमारी महिलाएं कहती चलो यार कितना दे रहे हो हमें, कोई आदमी कैंपेन करने जाता है। ये आज की राजनीति से 10 साल पहले कभी नहीं होता था। पूछते थे ठीक है आपने कुछ हमको राहत दी है, अच्छी है, पिछली बार हमने वोट दिया था उसके बदले आपने राहत दे दी, मेरे बच्चे की नौकरी का क्या हो रहा है, मेरे सामने के सीवर का क्या हो रहा है, मेरा पार्क क्यों नहीं साफ हुआ, स्ट्रीट लाइट मेरी आज भी नहीं जल रही है, मेरी बिटिया को लोग परेशान कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, बस हमारे यहाँ क्यों नहीं आती है। हमको यहाँ तक की डिमांड आती थी कि भाई साहब 187 नंबर की सर्विस कम क्यों हो गई है। इतना चेतना थी हमारे नागरिक में कि ये सवाल पूछते थे हमसे। आज वो सवाल सब बंद हो गए हैं। चद्दर दे रहे हो, जूते बट रहे हैं, 2100 दे रहे हो, 2500 दे रहे हो, ये अगर बात हो जाती है तो समझ लीजिए नेता दुकानदार बन गया। और इस आदमी ने नेता को दुकानदार और वोटर को ग्राहक बना दिया। 3 लोगों को केजरीवाल साहब ने टारगेट किया, राहुल गांधी को, आपको, अजय माकन को। दिव्य सिंह साहब लगा रहे हैं, उन्हें खुद देखना चाहिए वो कहाँ खड़े हैं। इंडिया अलायंस समान विचारधारा को लेकर हम लोगों ने बनाया, जो बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध है। रीजनल पार्टियां अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जिस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए, लगाने वाले को देखना चाहिए वो किस दलदल में खुद खड़े हैं आज। देखिए ये अरविंद केजरीवाल आज ही नहीं, कब से ऐसे दलदल में खड़े हैं। ये आज की बात नहीं है। आप तो मुझसे कई वर्षों से मिलते रहे हैं, आपको याद होगा करीबन 4-5 सालों से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के सरकार के भ्रष्टाचार जब सामने आएंगे तो ये बच नहीं पाएंगे। उस समय शायद आप भी अचरज से मेरी तरफ देखते थे,
और पूछते थे। मैंने कहा मैं, मुझे मालूम है सरकारी अधिकारी बार बार मुझे ये सूचनाएं दे रहे हैं कि भाई साहब बहुत बदमाशी हो रही है दिल्ली सरकार में, उजागर नहीं हो पा रही है, लेकिन एक समय आता है जब सारे पाप का घड़ा जैसे कहते हैं ना भर जाता है और फिर उसके बाद बाहर छलकने लगता है। पंजाब पुलिस की वापसी पर भी सवाल का कहना है, पंजाब पुलिस हटा के गुजरात पुलिस की क्यों एंट्री हुई है दिल्ली में। गुजरात सरकार के गृह मंत्री का कहना है कि 26 जनवरी को लेकर या फिर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है अलग अलग राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल करती है, उसके तहत गुजरात की पुलिस दिल्ली में है। देखिए, किसी राज्य की पुलिस अगर चुनाव आयोग लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी अभी कैंपेनिंग चल रही थी, हमारे साथ ग्वालियर से मध्य प्रदेश की पुलिस आई हुई थी। हमने पूछा, मुझे दिखा कि वो दिल्ली पुलिस के नहीं है। मैंने पूछा, कहेंगे साहब हम लोग मध्य प्रदेश से आए, हमारी ड्यूटी, अगर चुनाव आयोग की सहायता के लिए किसी भी राज्य की ड्यूटी आ रही है, वो किसी नेता को रक्षा देने के बिल्कुल अलग है। गुजरात की आए, तमिलनाडु की आए, कहीं की पुलिस आए, पहले भी आती थी, सीआरपीएफ आती थी, आरएएफ आती थी, बीएसएफ भी जाती थी, उसके सैनिक तैनात होते हैं अलग अलग बूथों पे। ये आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है ना कि कोई भी मुद्दा ना समझ में है इनकी, ना इनको कोई चीज़ जानते हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आसपास क्यों पुलिस चल रही है। आपके जो मंत्री आ रहे हैं पंजाब से, आपके जो कार्यकर्ता आ रहे हैं पंजाब से, उनके साथ पुलिस क्यों चल रही है। वो पुलिस बूथ देखे, सार्वजनिक रक्षा सुरक्षा के लिए आए, सारी पुलिस का स्वागत है।